मिलारेपा तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महान संत और योगी के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, परिवर्तन और आत्मज्ञान की एक अद्वितीय कहानी है। प्रारंभिक जीवन मिलारेपा का जन्म 11वीं शताब्दी में तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम थोपका था। उनके पिता एक धनी व्यापारी थे, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार की संपत्ति मिलारेपा के चाचा चाची ने छीन ली। उनकी मां ने बदला लेने की कसम खाई और मिलारेपा को जादू टोना सीखने के लिए भेजा। अंधकारमय समय मिलारेपा ने अपनी मां की इच्छानुसार जादू टोना में महारत हासिल की और इसका उपयोग अपने चाचा चाची और गांव वालों से बदला लेने के लिए किया। उन्होंने भयंकर तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव में तबाही मचाई। हालांकि इन कृत्यों ने उन्हें गहरे पछतावे और अपराध बोध में डाल दिया। मोक्ष की तलाश, अपने किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए मिलारेपा ने बौद्ध धर्म की शरण ली। उन्होंने अपने गुरु मारपा लोटसावा की शरण ली, जो एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक थे। मारपा ने मिलारेपा को कठोर परीक्षाओं और कड़ी मेहनत से गुजारा ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। कठिन साधना। मारपा की शिक्षाओं के अनुसार मिलारेपा ने कठिन तपस्या की। उन्होंने पर्वतों में जाकर एकांतवास किया और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने वर्षों तक केवल जौ और बिछुआ खाकर जीवन बिताया। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उनका मन पूर्ण रूप से निर्मल हो गया। आत्मज्ञान और शिक्षाएं। लंबी साधना के बाद मिलारेपा ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। वे तिब्बत के पहाड़ों में घूम घूम कर लोगों को बौद्ध धर्म का उपदेश देने लगे। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं, जो करुणा, सहनशीलता और साधना पर आधारित थीं। उन्होंने अपने अनुभवों और शिक्षाओं को गानों के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो आज भी बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विरासत। मिलारेपा की कहानी न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों को सुधार कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, तपस्या और अंततः शांति का प्रतीक है। मिलारेपा के जीवन पर आधारित यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रयास और दृढ़ता से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।